हेलो एवरीवन। डीएलएड यूपी में अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आप लोगों का जो है आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन से आप लोग के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी डिटेल में जो है हम आज बताएंगे। साथ ही साथ इसमें एक और गुड न्यूज जो है यूपी डीएलएड में आ चुका है कि अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। उन लोगों के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या वैसे बच्चों के लिए फीस अलग रहेगा, ये सारी चीजें डिटेल से इस वीडियो में दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को डीएलएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले जैसे कि आप जान ही रहे हो कि हर जगह न्यूज में हर जगह पर यही चीजें फैली हुई है। मैं आपको अभी एग्जैक्ट टाइम बता देती हूँ, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी कितना टाइम जो है बचा हुआ है रजिस्ट्रेशन में। आप यहाँ देख लो, यूपी डीएलएड 2024 रजिस्ट्रेशन बिगिन आफ्टर 2 hours 50 minutes 1 second, यानी आफ्टर 2 घंटे के बाद आप लोग ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आप लोग को इसी साइट से करना है, यहीं पर आना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल आप बताना, हम इसे जो है सीक्वेंस वाइज सारी चीजें जो है लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग है 2 घंटे के बाद, आपको 2 घंटे 48 मिनट्स के बाद से आप लोगों को जो है फॉर्म फिलअप करने को मिल जाएगा। चलिए अभी डिटेल में सारी चीजें जानते हैं कि और क्या क्या चीजें इसमें करना है आपको। देखो, जैसे कि आप न्यूज में भी देख पा रहे हो, डीएलएड के लिए आवेदन आज से है, ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। 9 अक्टूबर तक किया जा सकेगा आवेदन, यानी कि आप लोग का लास्ट डेट जो है 9 अक्टूबर है। 2-4 चीजों के साथ आपको सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले तो आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स के परसेंटेज उसमें देने हैं वो सही देना, कोई मिस्टेक नहीं करना। दूसरी बात है कि लास्ट डेट के वेट में मत बैठे रहना कि हाँ 9 अक्टूबर तक है, फॉर्म फिल कर लेंगे। लास्ट में साइट सर्वर प्रॉब्लम बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो आपको देखना है। तीसरी चीज ये है कि इसमें लिमिटेड सीट है। यूपी डीएलएड में 2,33,000 कुछ सीट है, और आप लोग के फॉर्म फिलअप इस बार ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे भी अब इसमें कूद गए हैं। अब अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म फिल करेंगे, और यूपी में तो ऑलरेडी बच्चे हैं ही, तो इसीलिए। और जब से ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है कि 1 to 5 में बीएड नहीं रहेगा, तब से अब ज्यादातर मोस्ट ऑफ बच्चों का चॉइस जो है डीएलएड की तरफ जा रहा है। तो वहां आप फॉर्म फिल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए वहां पर कट थ्रो जो बोलते हैं, पूरी तरीके से आप लोगों का कंपटीशन रहेगा। तो अगर किसी भी चीज की वजह से मिस्टेक करोगे फॉर्म में, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको जो है यूपी से डीएलएड करने का मौका नहीं मिलेगा और दूसरे बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल में मैं और भी बताऊंगी आपको। फीस को लेकर के भी बात करेंगे, दोनों चीजों पर हम अभी डिस्कशन करेंगे सभी चीजें। चलो एक एक चीजें उठाते हैं। सबसे पहले देखो, आप लोगों का यूपी डीएलएड में जो टोटल सीट है 2,33,750 है, और उम्मीद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से 10 लाख जो है फॉर्म फिलअप होने के चांसेस है। पुराने प्रीवियस ईयर के आधार पर यह है, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से 10 लाख फॉर्म फिल होंगे। तो सोचो कि अगर छोटा सा कोई भी मिस्टेक करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा और फिर दूसरे को मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख ले। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग सही करके रख लो। 10th के आप लोग को मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th के यानी इंटर जिसको आप बोलते हो, ग्रेजुएशन के चाहिए। देखो, ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। और अगर आप लोगों का जो है, अब इसमें अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी जो है 50% ही होगा, ये याद रखना। ओबीसी, एससी, एसटी के हैं तो आप लोगों को 45% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इससे अगर कम है तो फिर आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो है जो भी बच्चे यूपी के हैं उन लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस का, अगर आप लोग कैटेगरी वाइज फायदा लेना चाहते हो, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी है तो उन सबका चाहिए। आप लोगों का रेसिडेंशियल जिसको हम आवासीय बोलते हैं, वो सारी चीजें चाहिए। चलो आवासीय लिखती हूँ, तो वो सारे आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रेडी रहना है। ठीक, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं फीस को लेकर के। देखो, फीस में कंफ्यूजन बच्चे आप लोगों के साथ इसलिए होता है क्योंकि डीएलएड जो है सेमेस्टर वाइज है। ठीक है, सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 4 सेमेस्टर में होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फीस जो है आप लोग का 2 सेमेस्टर का एक साथ लिया जाता है। ठीक है, चाहे आप गवर्नमेंट में जा रहे हो या प्राइवेट में जा रहे हो, चाहे जैसे भी जा रहे हो, 2 सेमेस्टर का आप लोगों का फीस एक साथ लिया जाता है।
तो अगर मैं बात करती हूं डाइट की, यानी कि जो गवर्नमेंट है फुल्ली, ठीक है, गवर्नमेंट वाले की, तो इसमें आप लोग का 10,800 लगता है एक बार में, और फिर 10,800 एक बार में। तो आप देख सकते हो कि आपका कितना लग रहा है। अगर हम लोग प्राइवेट की बात कर लेते हैं, जो प्राइवेट में आप लोगों का होगा, तो उसमें टोटल फीस 82,000 है, 41,000 और 41,000 ऐसे करके लगेगा, ठीक। अब इसके अलावा ये क्योंकि प्राइवेट वाले में जो है ये फिक्स्ड होता नहीं है, तो कॉलेज कुछ कुछ कॉलेज अपने अकॉर्डिंग जो है चीजें ले सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है उन सभी चीजों को। तो ये चीजें जो हैं आप लोगों के यूपी डीएलएड से फॉर्म फिलअप से रिलेटेड है, जो इसमें भी दिया गया है। लास्ट डेट 9 अक्टूबर है, उसके पहले आप लोग को फॉर्म फिल कर लेना है। अब आते हैं हम लोग कि कब से काउंसलिंग और क्या चीजें होंगी। 13 नवंबर को प्रथम चरण के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच और प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। रिक्त सीटों के सापेक्ष द्वितीय चरण की काउंसलिंग 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक होगी। पहले हम लोग फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 16 अक्टूबर को मेरिट जारी होगा। 17 से 30 अक्टूबर तक मेरिट के आधार पर काउंसलिंग होगी, यानी कि पहला आप लोग का काउंसलिंग 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में है। अच्छा, एक और चीज, जो रैंक आप लोग का बनता है 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स पे बनता है, तो स्टेट रैंक जो जारी होगा वो 16 अक्टूबर को होगा। स्टेट रैंक आप लोग का कब जारी होने वाला है भाई, तो 16 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। 16 अक्टूबर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहेगा, फिर उसी में पता चलेगा कि किन किन बच्चों का हो रहा है, ठीक। फिर उसके बाद से जो है 17 से लेकर के 30 अक्टूबर तक आप लोगों का जो है फर्स्ट काउंसलिंग होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए आप लोगों को रेडी रहना। 30 अक्टूबर तक मेरिट के आधार पर काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन होगा, आप लोग का अलॉट किया जाएगा। 13 नवंबर को प्रथम चरण के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वेरीफाइड हो गए। 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक सेकेंड काउंसलिंग यानी सेकेंड चरण की काउंसलिंग होगी। 10 दिसंबर तक द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी होगी। 12 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है यूपी डीएलएड को लेकर के है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो जो है बेनिफिशियल रहा हो, आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो। अभी भी कोई इश्यू या प्रॉब्लम है तो आपको पता है कि यूपी डीएलएड का हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, हमारे जो ऑफिशियल ऐप है कैटलिस्ट सोनी का, वहां से जुड़ करके क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर इस वीडियो में क्वेश्चन कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।